डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बात चल रही थी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की। तो आज हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से रिलेटेड जो भी डिटेल स्टडी है वो आज करवा रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की अगर बात करें तो ये ऐसी डिजीजेस हैं जो कि रिमेन कन्फाइंड टू अ पर्सन, एक पर्सन तक ही रहती हैं, दूसरे में कम्युनिकेट नहीं होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नाइदर प्रेजेंट एट बर्थ, न तो ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं, नॉर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। साथ ही साथ ये डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं करती हैं। ये डिजीज जो कॉज्ड होती हैं ड्यू टू सम स्पेसिफिक फैक्टर। ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं वो स्पेसिफिक फैक्टर्स के द्वारा होती हैं, और ये इम्प्रॉपर मेल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई पर्टिकुलर बॉडी का ऑर्गन है वो कम काम करे या सही न करे, जैसे शॉर्ट साइटेड, दूर का नहीं दिखना, जैसे कि हाइपरटेंशन है, अर्थराइटिस है। इसके अलावा हार्मोनिक इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज बताया था, डॉर्फिज्म हो सकती है। इसके अलावा एलर्जी, कैंसर और इनएडिक्वेट डाइट, जैसे कि एनीमिया या गोइटर एक्सेट्रा हो जाता है। तो कम्युनिकेबल डिसीज भी कई टाइप की हो सकती हैं। पहली टाइप बता रहे हैं डेफिशिएंसी डिजीज। पहले टाइप की हो जाएगी डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी होना। क्या है? कमी। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं कि जो कि कुछ न्यूट्रिएंट मटेरियल्स जो कि बॉडी के लिए जरूरी होता है, फॉर एग्जांपल विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन एक्सेट्रा, उनकी कमी से हो जाती हैं। अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की जो कि डेफिशिएंसी डिजीज में आएंगी, तो हम डेफिशिएंसी डिजीज में रिकेट्स की बात कर सकते हैं। रिकेट्स जो होती है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। इसके अलावा स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो ये दो हमने डेफिशिएंसी डिसीज बता दी। इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं जो कि डेफिशिएंसी से होती हैं। अब बात करेंगे डिजेनरेटिव डिसीज की। दूसरी जो होगी वो हो जाएगी डिजेनरेटिव डिसीजेस। डिजेनरेटिव डिसीज। अब समझो डिजेनरेटिव डिसीज कैसी होंगी। ये इनका कारण होता है ड्यू टू एजिंग। एजिंग की वजह से हो सकती है, जैसे बढ़ापा धीरे धीरे करके क्या होता है, एजिंग, या फिर मेल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी, या बॉडी का कोई पार्ट है वो ढंग से काम न करे, तो ये डिजेनरेटिव डिजीज हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे एलर्जीज की। तीसरी जो होगी उनको कहेंगे एलर्जीज। तीसरा क्या हो जाएगा? एलर्जीज। एलर्जीज की बात करें तो ये हाइपरसेंसिटिविटी डेफिशिएंसी डिसीज कैंसर नहीं है। कैंसर एक कह सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसमें की जो सेल्स होती हैं वो इरेगुलर डिवाइड होती हैं। कैंसर के कारण जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एक्सेट्रा है। तो कुछ कार्सिनोजेन जो होते हैं, कार्सिनोजेन का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज कार्सिनोजेंस। मेन कॉज ऑफ कैंसर इज कार्सिनोजेंस। ओके, तो एलर्जीज के बारे में बता रहे थे। एलर्जीज कॉज ड्यू टू हाइपरसेंसिटिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी हाइपरसेंसिटिविटी से क्या होता है, एलर्जी हो जाती है। और बहुत सारे जो हैं मटेरियल
जैसे कि पॉलन ग्रेन सुना होगा, कैरेट ग्रास की कल बात कर रहे थे, उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अगर बॉडी के कांटेक्ट में आए तो इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है। इसके अलावा डस्ट, ये सब क्या है, एलर्जेंस हैं। इसके अलावा कैंसर और ट्यूमर की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने अभी कहा था, कैंसर ऑब्लिक ट्यूमर, कैंसर ऑब्लिक ट्यूमर। कैंसर या ट्यूमर की बात करें तो ट्यूमर जो है या कैंसर है, दिस कॉज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स में आपने देखा होगा कि सेल्स एक रेगुलरली ग्रोथ करती हैं, कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, और यही अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है तो उसकी वजह से गांठ बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है। और ट्यूमर में भी मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब है कि उसमें कैंसर सेल हैं, नॉन कैंसरस जो होगा उसको नॉन मैलिग्नेंट कहेंगे, कैंसरस या कार्सिनोमा जो होगा वो मैलिग्नेंट बोला जाएगा। तो उससे क्या होगा, कैंसर कैन बी क्योर्ड इन अर्ली स्टेजेस। आपने सुना होगा कैंसर का फर्स्ट स्टेज में ठीक ठाक इलाज है, लेकिन जैसे ही इसकी स्टेज बढ़ती जाती हैं वैसे ही इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। तो ये कैंसर की बात हो गई। अब बात करेंगे मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक बीमारियों की बात करेंगे। मेंटल डिसऑर्डर्स, देखो मेंटल डिसऑर्डर का मतलब है कि दिमाग से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, डिजीज होगी, उसको मेंटल डिसऑर्डर कहेंगे। एक तो होती है ऑक्यूपेशनल डिजीज। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब यही है कि देखो सीधी सी बात यह है कि डिप्रेशन है, डिप्रेशन भी एक मेंटल डिजीज है, सिजोफ्रेनिया है, बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। इसकी बात करेंगे ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। आपने सुना होगा ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन से बना है ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो ऑक्यूपेशन का मतलब जानते हो कि व्यवसाय होता है, जो भी आप काम करते हैं, जिस स्ट्रीम में होते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो ऐसी फैक्ट्री के वर्कर्स जो कि एस्बेस्टॉस एक होता है, एस्बेस्टॉस वाली फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ऐसे वर्कर्स को लंग कैंसर होने की संभावना रहती है या लंग कैंसर हो सकता है। जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर कैंसर हो सकता है। तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे एडिक्शन की। एडिक्शन सुना होगा, एडिक्शन एडिक्शन समझो। एडिक्शन की अगर बात करें तो ये एडिक्शन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ ड्रग्स। कोई भी जैसे नशा, चाहे वो टोबैको, चाहे वो भांग, अफीम, गांजा, जो भी है, हेरोइन से लेके LSD तक, बहुत सारी जो हैं केमिकल्स हैं, उनको अगर कोई लगातार लेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, हैबिट फॉर्मिंग होगी और वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। तो एडिक्शन के बारे में कह सकते हैं, इट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ ड्रग्स, एक्सेसिव इनटेक ऑफ ड्रग्स, टोबैको, अल्कोहल एक्सेट्रा। ये तो एडिक्शन हो गए। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ डिजीजेस की। क्या करेंगे, कॉजेज ऑफ डिजीजेस। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। देखो बेटा, कॉजेज ऑफ डिजीज,
कॉजेज ऑफ डिसीजेस। कॉजेज ऑफ डिजीजेस का मतलब है कि हाउ द डिजीजेस कॉज, कि कैसे डिसीज हो जाती हैं, उनके कारण हैं। द वेरियस कॉजेज ऑफ डिजीजेस आर, सबसे पहला कारण समझो पैथोजेंस। पहला जो कारण होगा इट वुड बी पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब है दे आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, वर्म्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल में वो क्या क्या हो सकते हैं इसके पैथोजेंस के? बैक्टीरिया, ठीक है, वायरसेस, दूसरा कारण, तीसरा देखो प्रोटोजोअन्स, ठीक है, फंजाई, वर्म्स एक्सेट्रा। ये सब के सब कैसे हैं? वायरस को अगर हटा दें तो बाकी के सब लिविंग्स हैं, क्योंकि वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आप कह सकते हैं पैथोजेंस का मतलब है डिजीज कॉजिंग एजेंट्स और ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। तो ये पैथोजेंस की बात हो गई। तो होता क्या है कि जो पैथोजेंस होते हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं टू ह्यूमन बीइंग, एयर, कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनका ट्रांसफर एयर के थ्रू हो सकता है, कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू हो सकता है, सॉइल के थ्रू हो सकता है, एज वेल एज बाय द एनिमल्स। जैसे मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो प्लाज्मोडियम कहां प्रेजेंट होता है? इन द सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो। चैटिंग नहीं करिए कोई, शांत बैठिए, ठीक है। तो ये हो गया पैथोजेंस। अब बात करेंगे पैथोजेंस जो होते हैं प्राइमरी कॉज होते हैं कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है। पैथोजेंस आर द प्राइमरी कॉज ऑफ एनी इन्फेक्शियस डिजीज, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज के कारण होते हैं। पैथोजेंस की बात करेंगे लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट। क्या हो जाएगा? एक कारण हो जाएगा lack of nutritious डाइट। न्यूट्रिशियस डाइट से मतलब है बैलेंस डाइट से है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं बहुत से लोग आलू ही खाते रहते हैं, तो आलू में तो केवल कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए दाल भी होनी चाहिए, दही भी होना चाहिए, पनीर भी होना चाहिए। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और वो भी बैलेंस प्रोपोर्शन में होने चाहिए। कि मतलब जैसे घी ले रहे थे 1 चम्मच ही लेंगे, 2 चम्मच लेंगे, ये नहीं लेंगे कि आधा कप ले लें, ठीक है। तो बैलेंस डाइट का मतलब है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा एक कैसे प्रोपोर्शन में हो? एक बैलेंस उचित अनुपात में हो, तो ऐसे फूड को क्या कहेंगे हम? बैलेंस डाइट। तो अगर कोई ऐसे फूड को ले रहा है, ऐसी डाइट को ले रहा है जिसमें कमी है, किसका? न्यूट्रिशियस, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी है, तो उससे क्या होगा? बीमारी हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट की कहें तो इट इज अ सेकंड लेवल कॉज ऑफ डिजीज। ये डिजीज होने का सेकंड लेवल है। अगर एब्सेंस है न्यूट्रिशियस डाइट की तो वो किसी भी पर्सन को अनहेल्दी कर सकती है। अनहेल्दी पर्सन जो होंगे वो ससेप्टिबल होंगे वेरियस डिजीज के लिए इन कंपैरिजन टू हेल्दियर पर्सन। जो हेल्दियर पर्सन, जैसे इस समय कोविड-19 चल रहा, तो कोविड-19 में बोला जा रहा है कि जो डाइट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? बैलेंस डाइट होनी चाहिए। मीन्स उसमें विटामिन सी बहुत होना चाहिए। तो हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए जरूरी क्या है? न्यूट्रिशियस डाइट का होना बहुत जरूरी है। तो ये दिमाग में रखना। अब तीसरा कॉज हो सकता है लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तीसरा है लैक ऑफ
पब्लिक सर्विसेज। ये तीसरा कॉज है। तीसरा कॉज क्या लिखवा रहे हैं हम? लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज का मतलब है कि आपने देखा होगा वाटर जो हम लोग पीते हैं, टैप वाटर, तो अगर वो अनहाइजीनिक है, वो कंटेमिनेटेड है, तो उससे टाइफाइड से लेके डायरिया, बहुत सारी कोलाइटिस, तमाम बीमारियां हो सकती हैं। तो ये दिमाग में रखना है आपको कि ये चीजें जरूरी हैं, है ना। तो दिमाग में रखो ये चीजें कि जैसे गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना चाहिए। साथ ही साथ गुड सीवेज डिस्पोजल। आपने देखा होगा नाली वगैरह होती है, उनकी गंदगी से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो जो कचरा वगैरह है, जो भी सीवेज है, उसको डिस्पोजल का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। हेलो, हाँ, नमस्ते, कौन? बेटा हम 2 मिनट में बात करेंगे, ऑनलाइन क्लास के बाद बात करेंगे। तो बात कर रहे थे आपको से हम, तीसरा कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट था, वो इम्पोर्टेंट ये था लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज। कि पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो, बेटा बोर्ड अगर नहीं दिखाई दे रहा क्लियर, जो हम रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे उसमें बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, वो कोशिश करेंगे कल से बोर्ड क्लियर आपको दिखाई दे। तो उसमें हमने बताया था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, हाइजीनिक सब होना चाहिए। साथ ही साथ डिस्पोजल जो हो सीवेज का, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। अब ये तो हो गया लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज के बाद हम बात करेंगे अबाउट द इन्फेक्शियस एजेंट्स की। क्या बात करेंगे? इन्फेक्शियस एजेंट। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया। कॉजेज ऑफ डिजीज में हम बात करेंगे इन्फेक्शियस एजेंट्स की। इन्फेक्शियस एजेंट्स, देखो इन्फेक्शियस एजेंट्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं। दे मे बी बैक्टीरिया, दे मे बी वायरसेस, दे मे बी फंजाई, प्रोटोजोअन्स, बर्म्स एक्सेट्रा। ये सब हेलमेंट्स हो जाएंगे, फंजाई हो जाएगा। और ये बहुत जल्दी क्विक रिप्रोड्यूस होते हैं। मींस रिप्रोडक्शन की जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा रैपिड इनमें होती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की सबसे पहले बात करेंगे। बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। जब हम सेल पढ़ा रहे थे, तो सेल में हम जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहे थे तो बैक्टीरिया के बारे में बताई थी। तो बैक्टीरिया में कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। तो अब कैसे सकते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत तेज होता है। कुछ कॉमन डिजीजेज हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, उनके नाम नोट कर लो। पहली बैक्टीरियल डिजीज है टाइफाइड, दूसरी है कॉलरा। टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, टिटनस एक्सेट्रा, ये होंगी बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सुन लो कौन कौन सी डिजीज जो होंगी वो बैक्टीरियल डिजीज होंगी। पहली डिजीज हमने बताई टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, टिटनस एक्सेट्रा आर द बैक्टीरियल डिजीज। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम इस टॉपिक को फिर से कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू सो मच।